सोनम वांगचुक को अगर आप नहीं जानते, तो मैं आपको बता दूँ कि ये वही इंसान है जिनसे इंस्पायर होकर थ्री इडियट्स मूवी बनी है। 2021 में इन्होंने इंडियन आर्मी के लिए सोलर हीटेड एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेंट्स बनाए थे। इसके अलावा सोनम वांगचुक ने लद्दाख में कई सारे कार्बन न्यूट्रल सोलर बिल्डिंग्स को भी डिज़ाइन किया है और जो ये आइस स्टूपास का कॉन्सेप्ट है, ये भी यही लेके आए थे। यही कारण है कि इन्हें ढेर सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है, फिर चाहे वो ग्रीन टीचर का अवार्ड हो या फिर यूनेस्को की तरफ से अवार्ड हो। तो आज ये सोनम वांगचुक इंडेफिनाइट पास्ट पर बैठे हैं, तो ज़रूर ही कोई सीरियस प्रॉब्लम होगी। जी हाँ, प्रॉब्लम है लद्दाख में डेमोक्रेसी की, लद्दाख के इन्वायरमेंट की और लद्दाख के लोगों के राइट्स की। सभी लद्दाख के लोगों की चार मेन डिमांड्स। पहला, लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में डाला जाए। दूसरा, लद्दाख को फुल स्टेटहुड दिया जाए। तीसरा, लद्दाख की तरफ से 2 एमपीज़ दिए जाएं। और चौथा, लद्दाख में सिक्योर जॉब्स के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश किया जाए। पहले हम ये समझते हैं कि ये 6th शेड्यूल क्या है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा है जो देश की ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करता है। इसके अनुसार ट्राइबल एरियाज़ में डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी लोग अपने खुद के ऑटोनॉमस काउंसिल बना सकते हैं। इनको एडीसीज और एआरसीज भी कहते हैं और ये बेसिकली इलेक्टेड बॉडीज़ हैं जिनके पास पावर है ट्राइबल एरियाज़ को एडमिनिस्टर करने की। इसमें आदिवासी लोग अपने कानून खुद बनाते हैं ताकि बाहर के लोग इनके लैंड और रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट ना कर सके। अब आप बोलोगे कि लद्दाख में जंगल तो है नहीं, तो उनकी ये डिमांड क्यों है? इसके पीछे भी 3 कारण हैं। लद्दाख क्लाइमेट चेंज को कंसिडर करते हुए बहुत वल्नरेबल एरिया है। अगर इस एरिया में रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया गया तो लद्दाख के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। नेचुरल डिज़ास्टर, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, ये सब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। दूसरा रीज़न ये है कि लद्दाख की मेजॉरिटी पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में आती है। एनसीएसटी के अनुसार लेह में करीब 66.8% पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब की है, कारगिल में 83% और कुछ एरियाज़ में तो 99% है। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ये है कि 6th शेड्यूल लद्दाख के लोगों को अपना डेमोक्रेटिक राइट्स देगा। जब 370 हटा था तो लद्दाख को और जम्मू एंड कश्मीर को अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया था। जम्मू एंड कश्मीर को तो फिर भी अपनी विधानसभा मिल गई, लेकिन लद्दाख से तो वो हक भी ले लिया। पहले लद्दाख की तरफ से 4 एमएलएज होते थे, लेकिन आज 0 हैं। दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन वहाँ भी एक स्टेट लेवल पर एक सरकार होती है जिसे आप वोट दे सकते हैं, जिसे आप चुन सकते हैं। लेकिन लद्दाख के लोगों के पास तो ऐसे कोई भी राइट्स नहीं है। लद्दाख के लोग केवल लोकसभा के इलेक्शन में वोट डालने जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी उन्हें सिर्फ एक एमपी दिया गया है। 2019 के मैनिफेस्टो में सरकार द्वारा ये मेंशन भी किया गया था कि लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में डाला जाएगा, लेकिन फिर भी अभी तक इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। सितंबर 2020 में इस बात का सबसे पहला प्रोटेस्ट हुआ, फिर दिसंबर 2021 में, और जब इतना होने के बाद भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया तो आज सोनम वांगचुक को खुद ही इंडेफिनाइट पास्ट पर बैठना पड़ा। तो ये कोई अचानक से हुआ प्रोटेस्ट नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कोई इतनी बड़ी डिमांड तो है नहीं कि जो सरकार इसे पूरा करने में इनको इतनी दिक्कत हो रही है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। अगर लद्दाख को 6th शेड्यूल में डाल दिया गया तो सरकार फिर लद्दाख की ज़मीन और जंगल पे अपना हक नहीं जमा पाएगी। और हम सब जानते हैं कि सरकार वहाँ माइनिंग कराना चाहती है, इंडस्ट्रीज़ बनाना चाहती है, और वहाँ के लोग नहीं चाहते कि ऐसा हो, क्योंकि यह हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। एक तरफ तो हमारी सरकार हमें बोलती है कि इन्वायरमेंट बचाइए, पेड़ उगाइए, और दूसरी तरफ यही सब करके हमारे इकोसिस्टम को ख़राब करना चाहती हैं। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि आजकल आप टीवी न्यूज़ चैनल में क्या देख रहे हैं, तो आपका जवाब ये होगा कि इतनी तारीख को यहाँ वोटिंग है, इतनी तारीख को यहाँ रैली जाएगी, और यही सब फालतू की बातें जो न्यूज़ चैनल वाले कर ही रहे हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, तो मेरा जवाब है कि यही सच है। टीवी न्यूज़ चैनल वाले वही दिखाते हैं जिसमें उन्हें टीआरपी मिलती है। मैं ये वीडियो पहले बनाने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि मे बी कोई एक न्यूज़ चैनल तो इसकी एक झलक तो ज़रूर दिखाएगा कि लद्दाख में जो हो रहा है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो वहाँ जो चीज़ें वहाँ लोगों को भुगतनी पड़ रही है, उसके बारे में कोई तो एक न्यूज़ चैनल वाला दिखाएगा। लेकिन अभी तक किसी भी न्यूज़ चैनल वाले ने लद्दाख के बारे में कोई ज़िक्र किया ही नहीं है। लद्दाख में जो हो रहा है उसके बारे में कोई न्यूज़ चैनल नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि सच्चाई ये है कि उस बात में मसाला नहीं है। मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि आपने चाहे आप कांग्रेस वाले हो, चाहे बीजेपी वाले हो, क्या फ़ायदा मिला है आपको वोट देके? मैं मिडिल क्लास लोगों से पूछ रही हूँ। मैं जानती हूँ कि हर कंट्री की सरकार अपनी कंट्री को डेवलप कराना चाहती है, लेकिन ऐसे डेवलपमेंट का क्या फ़ायदा जिसके कारण हमारी ज़िंदगी ही कम हो जाए? अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप बिना खाना खाए या बिना पानी पिए रह सकते हैं? अब आप बोल रहे होंगे कि ये लड़की पागल हो गई है। कौन रह सकता है बिना खाना खाए और बिना पानी पिए? एग्जैक्टली हम लोग वोट के बिना रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी और बिना खाना खाए नहीं रह सकते। लद्दाख के लोग सिर्फ लद्दाख के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो हम सबको बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप सब जानते हैं लद्दाख बहुत सेंसिटिव रीजन है। वहाँ कुछ भी छेड़छाड़ हुई तो इसका असर सब जगह पड़ेगा। हम लोग अभी इस बारे में नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमारी पूर्ति हो रही है, हमें खाना खाने के लिए खाना मिल रहा है और पानी पीने के लिए पानी मिल रहा है। और जिस वोटिंग के पीछे आप लोग भाग रहे हो, वो नहीं आएगी हमें दाना पानी देने। आप सोच भी नहीं सकते कि अगर लद्दाख में माइंस का काम शुरू हो गया तो ग्लेशियर्स और हिमालयाज़ इतनी तेज़ी से पिघलेंगे कि हमारा पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। और इसका असर सिर्फ लद्दाख में नहीं होगा, सब जगह होगा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सरकार के कान में थोड़ी सी जूं रेंगे और वो कुछ इस मामले को हल करे। देखिए, सरकार को ये समझना होगा कि राज करने के लिए बहुत समय है। जब हम लोग जीवित होंगे तभी वो हम पे राज कर पाएंगे। जब इंसान ही ख़त्म हो जाएगा तो किस पे राज करेंगे? स्वर्ग पे या नर्क पे? वहाँ ऑलरेडी बैठे होंगे राज करने के लिए। वो किसी कांग्रेस या बीजेपी या आम आदमी पार्टी का इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे कि आइए आपने भारत पे भी राज किया है तो थोड़ा राज यहाँ भी कर लीजिए। हम जनता पे बहुत ताकत है। हम हैं तो सरकार है, और हम अब लद्दाख को, वहाँ के लोगों को हमें सपोर्ट करना होगा। मैं आपको कोई धरने पे बैठने को नहीं बोल रही हूँ। मैं बस इतना बोल रही हूँ कि इस वीडियो को आप सबको शेयर करो ताकि वोटिंग के अलावा भी लोग जान सके कि इस देश में और क्या हो रहा है। जो जो इस बात को सपोर्ट करते हैं वो #SaveHumanity #SaveLadakh कमेंट करें। थैंक यू।